हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, केजीएमयू नर्सिंग भर्ती परीक्षा 2023 की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप थंबनेल में देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि केजीएमयू नर्सिंग भर्ती परीक्षा सवालों के घेरे में परीक्षा को आयोग यानी कि यूपी पीएससी से करवाने की मांग यहाँ पे तेज़ हो रही है। इसको जो है जिस एजेंसी को दिया गया है उसके थ्रू एग्ज़ाम न कराने के बजाय जो है यूपी पीएससी से कराने की मांग यहाँ पे की जा रही है। और ऐसे में राजकीय नर्सें संघ के द्वारा जो है मुख्यमंत्री योगी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को जो है इसमें हस्तक्षेप करने के लिए उससे मांग की है उन लोगों से कि आप इसमें हस्तक्षेप करें, उस एजेंसी के माध्यम से परीक्षा न कराएं। गुजरात की एक एजेंसी है जिसको परीक्षा की कराने की जिम्मेदारी दी गई है और आरएमएल में भी उसी एजेंसी ने एग्ज़ाम करवाया था। और आरएमएल के एग्ज़ाम में क्या हुआ था, कितनी गड़बड़ियाँ हुई थी, ये आप सभी लोगों ने देखा है ऑलरेडी। उसमें जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि करीब 10-11 सेंटर्स का एग्ज़ाम दोबारा कराना पड़ा था। और इसके अलावा यहाँ पे जो है बीएससी नर्सिंग के बजाय जीएनएम कैंडिडेट ने फॉर्म फिल कर दिया, उसने परीक्षा भी दे दी, सारा चीज़ हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, लास्ट में जाके वो गड़बड़ी पकड़ में आई और भी कई सारी यहाँ पे गड़बड़ियाँ पाई गई थी। तो ऐसे में जो है यहाँ पे राजकीय नर्सेस संघ ने यहाँ पे जो है इस निर्णय पर जो है अपना विरोध दर्ज किया है और आपत्ति जताई है कि ये जो भर्ती है यूपी पीएससी से करवाई जाए, ना कि उस एजेंसी के द्वारा जो ऑलरेडी गड़बड़ियाँ कर चुकी हैं और बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक्स भी वहाँ पे देखने को मिले थी। तो इस पूरी अपडेट के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। पूरी अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड हम करेंगे। ये पेपर की कटिंग्स आप देख रहे हैं, ये पेपर की कटिंग आप लोगों को न्यूज़पेपर में मिल जाएंगी। हम बता देंगे कि स्टेट में आप चेक करें तो उसमें आपको ये अपडेट्स मिल जाएंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आप लोगों के लिए रहने वाली। अब चलते हैं डायरेक्टली देखते हैं क्या अपडेट यहाँ पर दी गई है, उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपडेट पर। और सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दें कि केजीएमयू नर्सिंग भर्ती परीक्षा 2023 की जो प्रस्तावित परीक्षा है, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने यहाँ पे फिल कर रखा है और सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। और फाइनली जो है एग्ज़ाम की डेट अभी तक घोषित नहीं हुई। एग्ज़ाम की डेट आने से पहले ही यहाँ पे ये नर्सिंग भर्ती परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई। अब ऐसे में ये संशय बना हुआ, क्या ये एग्ज़ाम जो है उसी एजेंसी के माध्यम से होगा या इसको कैंसिल किया जाएगा या क्या होगा, ये जो है संशय अब सभी कैंडिडेट्स के मन में बन जाएगा। काफ़ी जो है कैंडिडेट्स परेशान भी होंगे कि क्या एग्ज़ाम ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि केजीएमयू में इस तरह से इतनी ज़बरदस्त भर्ती पहले नहीं हुई थी इधर काफ़ी समय से। इससे पहले अभी जो भर्ती हुई थी यूपी पीएससी के थ्रू हुई थी, करीब 700-800 लोगों की पोस्टिंग, वहाँ पे 900 लोगों की पोस्टिंग की भी गई थी। तो उसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिली थी, लेकिन उसमें जो है कोई गड़बड़ी नहीं, शांतिपूर्ण रूप से और अच्छे तरीके से भर्ती होगी। तो ऐसे में यहाँ पे जो आयोग से ये परीक्षा करवाने की मांग राष्ट्रीय नर्सें संघ की तरफ से किया जा रहा है। तो अब चलते हैं अपडेट पर, देखते हैं क्या अपडेट यहाँ पे दी गई। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अपडेट दी गई है, गड़बड़ी के बावजूद एजेंसी कराएगी नर्सिंग भर्ती परीक्षा। ये आपका अमर उजाला 26 सितंबर की अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें आपको ये अपडेट मिल जाएगी। ये 26/9/2023 की बड़ी अपडेट यहाँ पर आपको इस पेपर में देखने को मिलेगी। आप उस अमर उजाला 26 तारीख का पेपर उठा के देख लें, उसमें ये अपडेट आपको मिलेगी। इसमें दिया गया, आप देख सकते हैं, लखनऊ केजीएमयू में प्रस्तावित नर्सिंग भर्ती परीक्षा एजेंसी के माध्यम से कराने के प्रस्ताव के खिलाफ राजकीय नर्सें संघ ने मोर्चा खोल दिया है। नर्सें संघ की ओर से सोमवार को इस मुद्दे पर बलरामपुर अस्पताल में प्रेस वार्ता हुई। तो राष्ट्रीय नर्सें संघ जो है इस मुद्दे पर जो है बलरामपुर अस्पताल में प्रेस वार्ता हुई थी, उसमें जो है इस पर जो है काफ़ी सारे चर्चे हुए। उसके बाद जो है इसके विरुद्ध जो है मोर्चा खोल दिया है कि जो ये भर्ती परीक्षा हो रही है इसको जो है जिस एजेंसी के माध्यम से कराया जाए उसके बजाय यूपी पीएससी से कराया जाए। केजीएमयू के प्रस्ताव के खिलाफ नर्सें संघ ने खोला मोर्चा। फिर आगे दिया गया, इसके साथ ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर भर्ती परीक्षा लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने की मांग की गई। तो राजकीय नर्सें संघ ने जो है इस भर्ती परीक्षा को, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हो, परीक्षा लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाने की मांग की है, यानी कि यूपी पीएससी से इस भर्ती को करवाने की मांग की जा रही है। फिर आगे दिया गया, राजकीय नर्सें संघ के महामंत्री अशोक कुमार ने अब कहा कि केजीएमयू की ओर से 2021 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से नर्सों की भर्ती कराई गई थी। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हुई थी तथा किसी भी गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली। तो ये तो आपको पहले से ही पता है कि 2021 में जो नर्सिंग की वैकेंसी निकाली गई थी यूपी पीएससी के थ्रू, वो भर्ती परीक्षा
जो है केजेएमयू में उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। उसमें जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी केजेएमयू में हुआ और वो भर्ती परीक्षा जो है पारदर्शी तरीके से हुई थी और किसी भी गड़बड़ी की शिकायत उसमें नहीं मिली थी। इसके बावजूद अब गुजरात की एजेंसी के माध्यम से परीक्षा कराने की तैयारी है। तो ये जो एग्ज़ाम अभी इस बार केजेएमयू कराने जा रहा है, इसकी जो जिम्मेदारी दी गई है वो गुजरात की एक एजेंसी है एडुटेस्ट, उसको इस कंपनी की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसी के लिए जो है राजकीय नर्सें संघ ने इस पर जो है अपना विरोध दर्ज कराया है। आगे अपडेट दिया गया, लोहिया संस्थान में हुई भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी। तो लोहिया संस्थान में जो अभी एग्ज़ाम हुआ था RML IMS की तरफ से जो नर्सिंग की भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिली थी और उस एग्ज़ाम की भी जिम्मेदारी जो है कराने की जिम्मेदारी जो है इसी एजेंसी ने ली थी जिसका एग्ज़ाम जो एजेंसी केजेएमयू का एग्ज़ाम कराने जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया, संघ के महामंत्री अशोक कुमार के अनुसार हाल ही में लोहिया संस्थान में हुई भर्ती परीक्षा का ठेका गुजरात की एडुटेस्ट कंपनी को दिया गया था। तो जो कंपनी आप देख सकते हैं एडुटेस्ट एक कंपनी है जिसको इसका ठेका दिया गया था, भर्ती परीक्षा कराने का ठेका, और वही जो है कंपनी जो है केजेएमयू का भी ठेका लिया है। और इसमें देख सकते हैं परीक्षा के दौरान काफ़ी लापरवाही देखने को मिली थी, यानी कि जो RML का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है काफ़ी लापरवाही देखने को मिली थी। इसकी वजह से 11 सेंटरों की परीक्षा दोबारा करानी पड़ी थी। अब केजेएमयू भी इसी कंपनी के माध्यम से भर्ती परीक्षा कराने जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर गड़बड़ी की आशंका है। तो जो ये कंपनी है एडुटेस्ट, केजेएमयू का भी एग्ज़ाम यही कराने जा रही है और इसमें फिर से गड़बड़ी होने की आशंका जताई जा रही है। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से हो, इसलिए प्रक्रिया आयोग के माध्यम से होनी चाहिए। केजेएमयू ने वर्ष 15-16 में अपने स्तर से नर्सिंग भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी। राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद प्रक्रिया रद्द करनी पड़ी थी। इसके बाद 2021 में आयोग के माध्यम से भर्ती परीक्षा आयोजित हुई। अब केजेएमयू प्रशासन आयोग के बजाय एजेंसी के माध्यम से प्रक्रिया आयोजित करने जा रही है। तो यहाँ पे जो है इस भर्ती परीक्षा को लेकर जो है काफ़ी जो है आक्रोश जताया जा रहा है राजकीय नर्सें संघ की तरफ से। तो क्या ऐसे में ये एग्ज़ाम जो है यूपीपीएससी से कराया जाएगा? यहाँ पे जो है इसके लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों लोगों को ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। तब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर जो है प्रोफेसर सुधीर सिंह प्रवक्ता हैं केजेएमयू के, उन्होंने भी अपना बयान दिया कि नियमों के तहत होगी परीक्षा। केजेएमयू में परीक्षा या फिर भर्ती संबंधी काम के लिए अलग से सेल है। यह सेल सभी नियम कानून और विधिक राय के आधार पर ही काम करती है। परीक्षा का आयोजन पूरी तरह से नियम कानून के दायरे में पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी। तो यहाँ पे ये जो प्रोफेसर सुधीर सिंह हैं उन्होंने ऐसा बोला कि परीक्षा जो है नियमों के तहत ही कराई जाएगी, नियम और कानून के तहत ही कराई जाएगी, उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाएगी। तो ये तो हो गई जो है अमर उजाला की अपडेट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दैनिक जागरण की भी अपडेट है, ये भी सेम डेट में आपको देखने को मिल जाएगी। केजेएमयू नर्सिंग भर्ती लोक सेवा आयोग से कराने की मांग यहाँ पे बोली जा रही है। तो लोहिया संस्थान नर्सिंग भर्ती परीक्षा कराने वाली एजेंसी को मिली केजेएमयू की जिम्मेदारी। तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि वही एजेंसी यहाँ पे एग्जाम कराने के लिए ठेका ले रखी है। यहाँ उत्तर प्रदेश राजकीय नर्सें संघ ने केजेएमयू की प्रस्तावित नर्सिंग भर्ती लोक सेवा आयोग से कराने की मांग की है। संघ का आरोप है कि केजेएमयू प्रशासन ने जिस एजेंसी को नर्सिंग भर्ती की जिम्मेदारी सौंपी है उसने लोहिया संस्थान की नर्सिंग भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की थी। तो ये सभी आप लोगों के सामने पहले से भी है कि जिस एजेंसी ने RML का एग्ज़ाम कराया था उसमें कितनी गड़बड़ियाँ थीं वो आप सभी लोगों ने ऑलरेडी पहले देख रखा है। अब ये भर्ती परीक्षा क्या उसी एजेंसी के माध्यम से होनी चाहिए? क्या उसी तरह से फिर से गड़बड़ियाँ आपको चाहिए या नहीं चाहिए? क्या ये परीक्षा यूपीपीएससी से होनी चाहिए? ये भी आप लोगों को सोचना चाहिए कि हाँ, जिस तरह से भर्ती परीक्षाएं जो हो रही हैं उसमें जो गड़बड़ियाँ निकल रही हैं उससे कई सारे कैंडिडेट्स का जो है फ्यूचर जो है अधर में लटक जाता है। तो क्या ऐसी एजेंसीज़ को एग्ज़ाम कराने की जिम्मेदारी देनी चाहिए, ठेका देना चाहिए, या फिर इन भर्तियों को यूपीपीएससी से कराया जाए? ये आप लोगों को भी सोचना होगा। और इस पर जो है राजकीय नर्सें संघ ने मोर्चा खोल दिया है। अब आगे यहाँ पे देख सकते हैं जो है इस संघ ने आगे देख सकते हैं, आगे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उसने लोहिया संस्थान की नर्सिंग भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की थी। जानबूझकर ऐसा क्यों किया जा रहा है? संघ ने गुजरात की एजेंसी के चयन प्रक्रिया पर सीएम योगी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से हस्तक्षेप करने की मांग की है। तो यहाँ पे जो है संघ ने ऐसा बोला है कि जो है हस्तक्षेप करने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को यहाँ पे ज्ञापन सौंप दिया है। दरअसल बलरामपुर अस्पताल में सोमवार को राजकीय नर्सें संघ कार्यालय प्रेस वार्ता के दौरान संघ के महामंत्री अशोक कुमार ने कहा कि लोहिया संस्थान में नर्सिंग भर्ती परीक्षा में भारी गड़बड़ियाँ किसी से छिपी नहीं है। एजेंसी की लापरवाही के चलते पर्यवेक्षकों को बंधक बना दिया गया था। इस वजह से संस्थान प्रशासन ने 18 केंद्रों पर परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई थी। उन्होंने कहा कि यही नहीं, बीएससी नर्सिंग की जगह
जीएनएम अभ्यर्थी ने आवेदन किया, परीक्षा में बैठे और सफल होने के बाद काउंसलिंग भी कराने पहुंच गई। हालांकि आखिरी समय में मामला पकड़ में आया। आखिर में इतना सब कुछ होने के बाद भी उसी एजेंसी को केजीएमयू जैसे बड़े संस्थान में नर्सिंग भर्ती की जिम्मेदारी कैसे दे दी गई, यह समझ से परे है। अशोक कुमार का कहना है कि केजीएमयू इसके पहले 2021 में लोक सेवा आयोग के जरिए नर्सिंग भर्ती कराई जा चुकी है। एक भी गड़बड़ी सामने नहीं आई। संघ के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को पत्र लिखा है। तो यहाँ पे ये ज्ञापन दे दिया गया है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। नर्सिंग भर्ती परीक्षा कराने के लिए एजेंसी का चयन मेरे कुलपति बनने से पहले ही हो गया था। इस संबंध में मंगलवार को संबंधित अधिकारियों से बात करने के बाद ही कुछ बता सकती हूँ। प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद, कुलपति केजीएमयू। अब ये चीज़ यहाँ पर आपको सोचने वाली यहाँ पे आप सभी कैंडिडेट्स के लिए है कि जब केजीएमयू की नर्सिंग भर्ती परीक्षा हुई थी तो वहाँ की जो डायरेक्टर थी वो प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ही थी। तब क्या उन्होंने इस चीज़ को, उनकी नज़र में ये चीज़ नहीं आई थी? तब भी तो वही एजेंसी थी, अब भी वही एजेंसी है। तो क्या इस पर जो है इनको इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि सेम वही एजेंसी यहाँ पे एग्ज़ाम करा रही है और कितनी भर्ती जो आरएमएल में जो भर्ती परीक्षा हुई थी कितनी गड़बड़ियाँ उसमें से आई थी और क्या क्या प्रॉब्लम्स सामने आई थी, वो सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी इन्होंने देखी भी थी, इनके नॉलेज में भी है। तो क्या इस पर जो है अब इस तरह से बयान देना क्या उचित है कि हाँ मुझे इसकी जानकारी नहीं, आपको जानकारी नहीं है? हालाँकि ठीक है, आपके कुलपति बनने से पहले ही जो है एजेंसी का चयन हो गया होगा, लेकिन जब से आप कुलपति बने हैं तो उसके बाद से आपको इसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी कि हाँ इस एजेंसी के माध्यम से ये जो है भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। क्योंकि आप जो एजेंसी का चयन जो पहले हो गया उसके बाद आप यहाँ पे कुलपति बनी, उसके बाद कुलपति बनने के बाद जो है अगर देखा जाए तो क्या आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि हाँ सेम एजेंसी ही ये एग्ज़ाम कराने जा रही है, जो 1200 समथिंग जो पद निकले हैं, ये क्या जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए जो एजेंसी का चयन किया गया उसकी जानकारी आपको पहले से नहीं दी गई? क्या अभी आपको इसकी जानकारी हुई है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पर भी जो है इस तरह का बयान देना एक तरह से उचित नहीं लग रहा है। तो इस पर भी जो है मैं तो चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री और जो है उप मुख्यमंत्री इस चीज़ को गंभीरता से लें और जो है इस भर्ती परीक्षा को क्या उसी एजेंसी के माध्यम से कराया जाए या यूपीपीएससी से कराया जाए, इस पर हस्तक्षेप करने के लिए जो मांग उठाई गई है उसका मैं सपोर्ट भी एक तरह से करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये पूरी अपडेट मैं आप सभी के लिए यहाँ पे कवर कर दी। आई होप ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।